उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के अपने इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं मसाला फसलों में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। लेकिन पहले देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने किया दलहन रिसर्च केंद्र का शुभारंभ। नाबार्ड के 25 प्रबंधकों ने किया राज्यवास का भ्रमण। बीजीय मसाला फसलों में लगा मोयला कीट और स्वरोजगार के लिए मशरूम उत्पादन के गुर सीख रहे हैं युवा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीकानेर में नव स्थापित दलहन अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर तोमर ने कहा कि केंद्र के बनने से ग्वार, मोठ, चौला जैसी फसलों पर अनुसंधान कार्य होगा। बीकानेर में नया दलहन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र पर मोठ, ग्वार, चंवला और कुल्थी जैसे दलहनी फसलों पर अनुसंधान कार्य किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि इस केंद्र की स्थापना से राजस्थान में दलहनी फसलों पर शोध और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों को जलवायु अनुकूल किस्में उपलब्ध होंगी। दलहन का यह केंद्र भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के निर्देशन में शोध कार्य करेगा। दलहन का यह केंद्र काजरी के चारागृह केंद्र परिसर में ही स्थापित किया गया है। IIPR ने बीकानेर के साथ साथ भोपाल में भी अपना क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है। नाबार्ड के 25 जिला प्रबंधकों ने राज्यवास का भ्रमण किया। पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने कुलपति डॉक्टर विष्णु शर्मा के साथ चर्चा भी की। पशुपालकों की आय बढ़ोतरी को लेकर नाबार्ड के 25 जिला प्रबंधकों ने राज्यवास की विभिन्न यूनिटों का अवलोकन किया। राज्यवास कुलपति डॉक्टर विष्णु शर्मा के साथ भी बैंक प्रबंधकों की बैठक आयोजित हुई। आयोजित बैठक में पशु उत्पादों के मूल्य संवर्धन पर जोर दिया गया। बैठक में राज्यवास कुलपति प्रोफेसर विष्णु शर्मा ने कहा कि डेयरी, भेड़ बकरी पालन को प्रोत्साहित करके पशुपालकों की आय बढ़ाई जा सकती है। विश्वविद्यालय डेयरी और दुग्ध प्रसंस्करण के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। मौसम में आ रहे बदलाव का प्रभाव बीजीय मसाला फसलों पर भी दिखने लगा है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि मसाला फसलों पर मोयला कीट काफी नुकसान पहुंचा सकता है। प्रदेश के पश्चिमी जिले मसाला फसलों के हब माने जाते हैं। नागौर, अजमेर, पाली, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर आदि जिलों के किसान रबी में मसाला फसलों की बुआई करते हैं। इन फसलों में मेथी, सौंफ, धनिया, जीरा की फसल शामिल है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इन फसलों में कई कीट रोग का प्रकोप होता है। इनमें मोयला कीट का प्रकोप जनवरी से फरवरी माह के मध्य दिखाई देता है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ML महरिया ने बताया कि मोयला के प्रकोप से उत्पादन में कमी आती है। किसान मोयला नियंत्रण के लिए थायोमिथेक्जाम 5G की मात्रा 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें अथवा डाईमिथोएट 30 EC की 30 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 15 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करके कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर में मशरूम उत्पादन तकनीक पर 25 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बाद ग्रामीण युवाओं का रुझान मशरूम उत्पादन की ओर बढ़ा है।
युवाओं को मशरूम उत्पादन से जोड़ने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। पौष्टिकता और औषधीय गुणों से भरपूर मशरूम ग्रामीण बेरोजगारों के लिए आय का साधन बनने लगी है। युवाओं को मशरूम उत्पादन के गुर सिखाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर पर 8 फरवरी से 25 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। केवीके के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नवाब सिंह ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय कौशल परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित है। इस प्रशिक्षण में जिले के 20 बेरोजगार युवक युवती मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। केंद्र पर युवाओं को स्पान तैयार करने, शेड तैयार करना, मशरूम प्रसंस्करण और बिक्री के बारे में जानकारी दी जा रही है। केंद्र के प्रशिक्षण समन्वयक डॉक्टर LS बलाई ने बताया कि दुनिया में मशरूम की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से मात्र 5 से 6 प्रजातियां भारतीय परिस्थितियों में उत्पादन के योग्य हैं। इनमें ऑयस्टर और बटन मशरूम ज्यादा प्रचलित हैं। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। साथियों, मसालों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है और मसाला फसलों में कीट रोग लगने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हमारे किसान भाइयों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। आज के अपने इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे मसाला फसलों में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। और इसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर भवानी सिंह राठौर साहब। किसान भाइयों, राम राम। प्रदेश में अभी मौसम जो चल रहा है उसके आधार पर देखा जाए तो मसाला फसलों में अभी फूल आ रहे हैं और फूल वाले जो स्थिति जो चल रही है उसमें जीरा, धनिया, मेथी और कलौंजी, सौंफ वगैरह जो है उसमें अभी अच्छी अवस्था में है, जिसमें फूलों के अंदर जो है कुछ कीड़े और कुछ बीमारियां इस अवस्था में लगने की काफ़ी संभावना रहती है। हालांकि अपने यहाँ पर जो मौसम है वो मसाला फसलों के लिए अभी उपयुक्त है, लेकिन फिर भी जब मौसम का जब प्रतिकूल मौसम आ जाता है उस समय देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा बीमारियां इसको घेर लेती हैं। किसान भाइयों, प्रमुख फसलों में जब देखा जाए तो मेथी के अंदर हम दाना मेथी जो लेते हैं उसके अंदर देखा जाए तो उसमें छाछा रोग अभी आने की फरवरी के महीने में आने वाले समय में जो है संभावना रहती है। अभी मौसम छाछा रोग का बन रहा है और इस छाछा रोग में क्या होता है कि लक्षण जो है सबसे पहले पत्तियां पीली पड़ जाती है, उसके पाउडर पे जो है उस पर चारों तरफ सफ़ेदी चूर्ण छा जाता है। तो ऐसे अगर लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही हमें दो तरह के अगर उसमें छिड़काव कर सकते हैं। जैविक अगर छिड़काव करना हो तो उसमें लहसुन के सत के साथ में हम नीम जो है उसका नीम बेस्ड जो फंजीसाइड है उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। प्लस देखा जाए तो दूसरा जो है अगर रासायनिक छिड़काव की बात करें तो गंधक जो चूर्ण है वो 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम बुरकाव कर सकते हैं, अथवा घुलनशील जो गंधक है उसका 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम उसका छिड़काव भी कर सकते हैं और छाछा रोग पर अच्छी तरह नियंत्रण पाया जा सकता है। और दूसरा अपन बात करें जीरे में, तो जीरे में भी यही छाछा रोग आता है। लगभग सभी मसाला फसलों में ये जो छाछा रोग चलता है और इसकी हमें तुरंत निदान करने की आवश्यकता होती है। अगर समय पर इसका निदान नहीं करेंगे तो ये आगे से आगे खेत में बढ़ता जाता है और शुरुआती अवस्था में अगर निदान कर देंगे तो ये जो खेत का जो सीमा क्षेत्र है उसमें सबसे पहले आता है। क्योंकि ये हवा का रोग है तो हवा के द्वारा ये फैलने वाला रोग है, तो हवा जिधर की चलती है सबसे पहले ये उधर से रोग आता है। इसी तरीके से बीमारियों में अगर देखें तो जीरा है, जो जीरा प्रमुख फसल है हमारे क्षेत्र में, प्रदेश में काफ़ी क्षेत्र में अपने जीरा बोया जाता है। तो जीरे के अंदर अभी झुलसा रोग की जब मौसम बिगड़ता है तो लगातार जैसे बादल रहे और छाया रही और आर्द्रता बनी रही तो झुलसा रोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा आता है। और झुलसा रोग एक बार आ जाता है तो फिर वो शुरुआती अवस्था में अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो इसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है फसलों का। और इसके जो लक्षण हैं झुलसा रोग के, सबसे पहले शुरुआती अवस्था में ये पत्तियां जो है इसमें भूरी पड़ जाती है और सिरे उनके झुके हुए रहते हैं। और जो इसके बाद में क्या होता है कि इसमें जो बिल्कुल फसल काली पड़ जाती है।
उकटा रोग भी देखिए, उकटा रोग इसमें हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है जीरे में। और जीरा जो है ऐसी फसल है जिसमें एक बार उकटा रोग आ गया तो फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये जड़ से होने वाला रोग है। और इसका तो हम शुरुआती अवस्था में ही हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें बीज उपचार ही प्रमुख प्रभावी उपचार है इसका। 1 ग्राम बाविस्टिन के साथ में हम 6 ग्राम जो है ट्राइकोडर्मा को हम लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। और खड़ी फसल में भी अगर देखा जाए तो छोटी अवस्था में अगर निराई गुड़ाई के टाइम में हम ट्राइकोडर्मा डालें 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 100 किलो गोबर की खाद के साथ मिला के, तो भी हम इसके ऊपर कंट्रोल काफ़ी हद तक पा सकते हैं। उकटा रोग में भी यही होता है कि शुरुआत में अगर नहीं ध्यान दिया तो इसका जो है पूरा जो है आपको देखा जाए तो उसमें नुकसान काफ़ी होता है। अगर निदान की बात करें तो इसमें निदान हम कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें यह होता है कि 30-35 दिन की जब फसल हो जाती है उसी समय हमें छिड़काव करना होता है, जिसमें मैंकोजेब एक फंजीसाइड है जिसका हम प्रयोग करते हैं 2.5 किलो पर हेक्टर के हिसाब से। और अन्यथा ये जो आपके दूसरा अगर वो जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हो बीमारी के, उस समय अगर हम छिड़काव करें तो डाइफेनाकोनाजोल जो है वो हम जो है उसके अंदर आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेके उसका छिड़काव करना चाहिए और इसका प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अंदर बीमारियों की अगर बात करें तो अभी दूसरी और भी बीमारियां आती है मसाला फसलों में। तो धनिया में हम लौंगिया जो है वो बीमारी आती है एक, और ये लौंगिया जो रोग है इन दिनों में दाने के ऊपर उसके जो धनिया का जो दाना है बनता है उसके ऊपर दिखाई देता है। उसमें जो स्टेम है वो फफोले हो जाते हैं, उसमें जो तना होता है उसमें भी फफोले हो जाते हैं, और जो धनिया है उसके जो सीड बनता है, बीज बनता है, वो लंबे आकार में हो जाते हैं। तो इसका हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें इसके कंट्रोल करने के लिए एक दवा है जिसका नाम है हेक्साकोनाजोल, 5EC की दवा आती है। 20 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेके हम छिड़काव करना होता है। किसान भाइयों, अभी बदलते मौसम में देखा जाए तो ये जो मोइला है, ये जिसको हम चेपा या माहू कहते हैं, ये बीमारी या कीड़ा, ये जो कीड़ा है ये एक तो, लेकिन ये क्या होता है पत्तों के मसाला फसलों के जो वैसे भी मसाला फसलें सारी कोमल पत्तों वाली होती है, और जो फूलों के ऊपर अभी फूलों की अवस्था चल रही है, इस अवस्था में मोइला रोग काफ़ी कोमल भाग को नुकसान पहुंचाता है और इसको पत्तियों को और फूलों को और सबको नुकसान पहुंचाता है। तो इस मोइला रोग से नियंत्रण के लिए अगर जैविक नियंत्रण करना हो तो जैविक नियंत्रण में भी हमें इसमें नीम की जो पत्तियां हैं 2 किलो नीम की पत्ती ले ली, और आपके गोमूत्र 10 लीटर गोमूत्र लेके उनका घोल जो है मिला के और 6-7 दिन तक हम अगर उसको रख दें, और उसके बाद में जो है 10 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसको लेके वो छिड़काव किया जाए तो ये जैविक नियंत्रण में हम मोइला नियंत्रित कर सकते हैं। रासायनिक नियंत्रण की अगर बात करें तो मोइला के लिए हम मेलाथियन अथवा ये डाइमिथोएट जो दवा है इसके 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम छिड़काव कर सकते हैं। ये नहीं तो फिर इसके अलावा इमिडाक्लोपिड भी है। इमिडाक्लोपिड 17.5 SL जो है इसको हम 100 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़काव करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है। तो मसाला फसलों में जड़ गलन रोग आता है या आपके उकटा रोग आता है, और मृदा से निकलने वाले जो कीटाणु हैं वो भी काफ़ी उसमें फैलाते हैं, रोग फैलाते हैं। तो हमें भूमि उपचार करने के लिए शुरुआती तौर पे ही ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। भूमि के अंदर जब खेत की तैयारी करते हैं उस समय करीब एक जो कुछ जैव कारक हैं हमारे, उनको हम काम में ले सकते हैं। जड़ गलन रोग की या मुरझान रोग की रोकथाम के लिए इन फसलों में भूमि उपचार के तौर पे ट्राइकोडर्मा नाम का जो मित्र जीव है, मित्र फफूंद है, उसको हम काम में लेते हैं। और ये जो मित्र फफूंद है वो इसकी जो 2.5 किलो मात्रा 1 हेक्टर के लिए काफ़ी होती है, और इस 2.5 किलो मात्रा को हम अगर 100 किलो देसी खाद के साथ में मिलाते हुए अगर हम खेत में अच्छी तरह बिखेर के और इसमें खेत में जुताई करके पाटा लगा देते हैं तो खेत में अच्छी तरह मिल जाता है। हमारे ये जो मित्र फफूंद है खेत के अंदर लगातार 2 या 3 साल तक अगर हम इस तरीके से मिलाएंगे तो और मसाला वाली फसलों में रोग होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। दूसरा, इसमें जैसे दीमक है, मान लीजिए इसमें दीमक का भी कहीं प्रकोप हो रहा हो किन खेतों में, तो दीमक के लिए हमें मेटाराइजियम जो है एक जैव कारक है, तो उसको हम काम में ले सकते हैं। इसी तरीके से सेम जो है आप 5 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से देसी खाद के साथ में मिलाते हुए इसको मेटाराइजियम को हम काम में ले सकते हैं। मेटाराइजियम भी दीमक के उपचार के लिए काम आता है।
कहीं कहीं पे कुछ फसलों में जैसे मेथी वगैरह में कहीं सफ़ेद लट भी कहीं परेशान कर रही हो, तो सफ़ेद लट का जहाँ कहीं प्रकोप हो जिन क्षेत्रों में, तो अगर हम इसमें बेवेरिया बेसियाना नाम का एक जो मित्र जीव है, इसको जैव कारक है, ये भी हम इसको काम में ले सकते हैं करीब 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो ये जैविक तरीका है अपने भूमि के उपचार के लिए, और इनसे हम देखें मसाला की फसलों में ये बहुत ही अति आवश्यक है। जड़ गलन रोग की रोकथाम करता है और मुरझान रोग की रोकथाम ये करते हैं। दीमक से भी बचाव होता है और मेटाराइजियम से आपके बेवेरिया से आपके सफ़ेद लट का भी उपचार होता है। तो ये सब जीव जो हैं मित्र जीव हैं, लेकिन ये समन्वित कीट नियंत्रण के अंतर्गत ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें मसाले के अंदर कम से कम रसायनों का प्रयोग करना चाहिए, इसीलिए हम जैव कारकों का ज़्यादा प्रयोग करने की हम सलाह किसानों को देते हैं। और आइए अब लेते हैं एक जानकारी इनाम पर। इनाम क्या है और इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ उप निदेशक कृषि विपणन केसर सिंह जी। राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसे हम इनाम कहते हैं, ये हमारे देश के किसानों को प्रतिस्पर्धी मूल्य दिलाने और व्यापारियों को उनके व्यापार के अवसर बढ़ाने, अर्थात इसके जो दो मुख्य रूप से कर्ता धर्ता है या जिनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं, उन दोनों ही वर्गों के लिए इनाम एक संजीवनी के रूप में भारत सरकार ने लागू किया है। इनाम परियोजना में देश की 1000 मंडियां जोड़ी जा चुकी है, जिसमें हमारा राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसकी सभी 144 मंडियां इस परियोजना में जोड़ी जा चुकी है। और इस परियोजना में जहां हमने राजस्थान में अब तक 13,82,000 किसानों को इसमें पंजीकृत किया है, वहीं हमारे 38,000 व्यापारी भी इस पोर्टल पे पंजीकृत हुए हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 146 FPO भी इस योजना के माध्यम से जुड़े हैं और इस योजना का लाभ किसानों तक पहुंचा रहे हैं। तो इस इनाम योजना में जो है वो किसानों को न केवल प्रतिस्पर्धी मूल्य मिलता है, बल्कि उन्हें उनके भावों की जानकारी भी होती है और देश भर की मंडियों की जानकारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होती है। आज हमारी कृषि उपज मंडी समितियों में इनाम के लागू होने के साथ साथ हमने मंडियों में असेइंग लैब की स्थापना की है। असेइंग लैब का मतलब ये है कि उनकी जो पहले किसानों को उनकी उपज जो मंडी में लाते थे, उनकी परख की जानकारी नहीं हो पाती थी, तो उसकी जो क्वालिटी जो उसकी परख के लिए है, राजस्थान में हमने मुख्य रूप से जैसे सरसों में उसमें ऑयल परसेंटेज कितना है, उसमें आर्द्रता कितनी है, और आज जो मंडियों में सरसों बिक रही है वो हमारी परख या जिसको कहते हैं कि हम लैब रिपोर्ट के आधार पर ही उसकी बिक्री हो रही है, जिससे किसानों को उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनका पैसा मिल रहा है। तो जो इनाम योजना है, जहां किसानों को उनकी पैदावार की जो क्वालिटी है उसके आधार पर, वहीं प्रतिस्पर्धा के आधार पर उनका मूल्य सुनिश्चित कर रहा है, वहीं व्यापारियों को अब तक व्यापारी एक मंडी विशेष में काम करते थे, उन्हें भी जो इनाम पोर्टल पे 1000 मंडियाँ जुड़ी हुई है, उन सभी में व्यापार का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसमें डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से डिजिटल भुगतान की सुविधा भी है। और अभी जो सबसे खुशी की बात यह है कि अभी भारत सरकार ने जो बजट 2020-21 जो था, इस बजट में भी 1000 और मंडियों को जोड़ने की बात भारत सरकार ने कही है। तो अब देश भर की 2000 मंडियाँ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाएंगी और धीरे धीरे पूरे देश की जब मंडियाँ इनाम पे जुड़ेंगी तो इसका जो वास्तविक फ़ायदा है, पूरे तमिलनाडु में बैठे हुए किसान को जम्मू कश्मीर में व्यापार करने की और कश्मीर से राजस्थान के हमारे व्यापारियों को आपस में व्यापार करने की सुविधा होगी, और किसानों को एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचे जाने की भी इसमें अपनी उपज को बेचने की सुविधा प्राप्त होगी। किसानों की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य भारत सरकार ने 2022 तक रखा है, उसमें इनाम एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में है। और इनाम के जो किसानों के उत्पादन के साथ साथ जो विपणन की प्रक्रिया है वो इनाम पोर्टल के माध्यम से ही संपादित हो सकेगी, और इनाम इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। हाँ, तो किसान भाइयों, अभी आपने ली जानकारी मसाला फसलों के कीट रोग प्रबंधन और इनाम पर। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, या फिर आपके मन में कोई सवाल है, जिज्ञासा है, आपकी कोई समस्या है, तो आप हमें चिट्ठी ज़रूर लिखिएगा। हमें आपकी चिट्ठियों का इंतज़ार रहेगा। चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com।
आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। नमस्कार।